आज हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ कार्य। इस क्लास में बात करेंगे रिएक्शन ऑफ कार्य। मैथ कीजिए रिएक्शन ऑफ कार्य, रिएक्शन ऑफ कार्य। मैथ कीजिए रिएक्शन ऑफ कार्य, रिएक्शन ऑफ कार्य। और इसमें फर्स्ट रिएक्शन आप कैसे कीजिए, वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट, देखो आपने रीअरेंजमेंट सुना होगा अब तक। अब देखिए
कीटेन की क्या आनी चाहिए आपको, रिएक्शन भी आनी चाहिए। चलिए अपन इसके ऊपर बात करें। अब देखिए ये जो कीटीन बना है इसकी रिएक्शन भी आप लोगों को आनी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर रिएक्शन ऑफ कीटीन, रिएक्शन ऑफ कीटीन, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। रिएक्शन ऑफ कीटीन, रिएक्शन ऑफ कीटीन, कीटीन की आपको क्या आनी चाहिए, रिएक्शन भी आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये तुम्हारे पास में कीटीन है, ये कीटीन बना तुम्हारे पास में, और कीटीन की रिएक्शन यदि तुम्हारे पास में किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाई जाए, ENU के साथ में रिएक्शन करवाई जाए, तो समझना बात को। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा, NU- ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ जब ये अटैक करेगा तो ये कार्बन ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। तो अपने पास में क्या बना, RCH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर है NuO-, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव है ये अगेन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, जिससे तुम्हारे पास में क्या बना, RCH नेगेटिव, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बना Nu। देन इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन विथ नेगेटिव, इस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा, जिससे ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और फाइनली तुम्हारे पास में इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे E और यहाँ पे C डबल बॉन्ड Nu, ये बनेगा। एक बार ये बनाइए आप लोग। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में मैकेनिज्म तो अपनी जगह है ही भाई, मैकेनिज्म में तो कोई समस्या है ही नहीं ना। आप तो ये कह सकते हैं कि E+ और Nu- में आपको करना कुछ ही नहीं है, ये डबल बॉन्ड हटाना है, ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे रखना है, ये डबल बॉन्ड हटाना है, यहाँ पे हमेशा न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है, उसमें कर देता हूँ, यहाँ हमेशा न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है, यानी कि ये डबल बॉन्ड इसको हटाना है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, यही तो है। डायरेक्ट यदि आप प्रोडक्ट बनाओगे तो यही तो बनाओगे आप लोग। यहाँ पे क्या जोड़ोगे, E और यहाँ पर क्या जोड़ोगे, Nu। बना लीजिए इसको। ठीक है, मैकेनिज्म देख ली, तरीका बता दिया, करना क्या है, सब कुछ बताने के बाद में मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ भाई। ENU यहाँ पे अब डिस्क्राइब होने से ये कि यहाँ पर ये ENU है क्या, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आई बात समझ में। जो हमारा मेन जो अब टॉपिक बनेगा वो ये बनेगा कि अपने पास में यहाँ जो ENU है वो
क्या है, इसके ऊपर बात की जाएगी, यस या नो, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये हमारे लिए चर्चा का सब्जेक्ट रहेगा। तो देखिए आगे आप लोगों को क्या मिलता है यहाँ पे। क्या रहेगा कि ये तुम्हारे पास में किटीन है, आर डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, सॉरी आर सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड है, ये किटीन है। और इसकी रिएक्शन यदि आप लोगों ने किसके साथ में करवाई, H2O के साथ में करवाई, H2O H+ के साथ में रिएक्शन करवाई। समझना बात को। या डायरेक्टली आप H2O के साथ में H2H+ ना भी दे तो ओनली वाटर के साथ में ही रिएक्शन कर। हमने इसमें एसिड नहीं डाला, हमने ओनली H2O के साथ में रिएक्शन करवाई। देखिए कैसे होगा। वाटर के साथ में आप जब रिएक्शन करवाओगे तो ये वाटर क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, वो न्यूक्लियोफाइल है। इस कार्बोनिल की जो नेचर होती है वो क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होती है, क्योंकि कार्बोनिल में ये डबल बॉन्ड क्या है, शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो गए। ऑक्सीजन पे जब ये शिफ्ट होंगे तो तुम्हारे पास में स्पीसीज क्या बनी, डबल बॉन्ड, यहाँ पर O-, और ये ऑक्सीजन किस फॉर्म में जुड़ा, इस फॉर्म में जुड़ा, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोगों को पता है कि इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स कोई, समझना बात को, मान लीजिए आप लोग किसी रूम में रहते हो और उस रूम में आप दो लोग ही, हमेशा टेंडेंसी होती है कि दो लोगों की उसमें जगह है, उसमें आप दो लोग रह रहे हो, तो वो आप लोगों की स्टेबल पॉसिबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है वो स्टेबिलिटी की है। लेकिन कई बार आप देखते हो कि आपका एक फ्रेंड और आ गया, तो उसके अंदर कितने लोग हो गए रूम में, 3 लोग हो गए। अब वो अनस्टेबिलिटी का केस है, क्योंकि फ्रेंड है ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको तो वहाँ पे जीवन भर रहना है। आई बात समझ। अब वो फ्रेंड तुम्हारे पास में 2 या 3 दिन रहता है, वो आपके साथ में अनस्टेबिलिटी का केस है। समझ में आ रही मेरी बात। आप ये सोचोगे कि ये कब जाए, इसलिए सोचोगे क्योंकि वहाँ पे जो सारा सिस्टम बना हुआ है वो 2 लोगों का बना हुआ है। यहाँ पे जो तीसरा पर्सन आया है उसके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ऐसा ही इसके ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन हमेशा 2 वैलेंसी के साथ में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। यदि ये ट्राईवैलेंट कभी होता है तो ये फिर से डाईवैलेंट होने की कोशिश करेगा। आई बात समझ, ट्राई करेगा कि ये कन्वर्ट हो जाए डाईवैलेंट के अंदर। तो होगा क्या कि यहाँ से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और तुम्हारे पास में क्या बना, RCH डबल बॉन्ड COH, यहाँ पे क्या आ गया OH, यस या नो। फिर आप लोगों को पता है इस ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर यहाँ और ये यहाँ। यदि ऐसा केस होगा तो तुम्हारे पास में फिर क्या बना, RCH नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, अब यहाँ पे फिर ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई है। तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन दे के इस नेगेटिव चार्ज के पास में चला जाएगा, और नेगेटिव चार्ज के पास में जाता है तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा, RCH2,
यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये क्या बना OH। यस या नो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब क्या है कि इतना मैकेनिज़्म तो ये आप पीजी में हो इसलिए समझने की ज़रूरत है, लेकिन क्या यदि ये वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो आपको तो ये पता होना चाहिए वाटर क्या है H+ और क्या है OH-। आप तो क्या सीखोगे कि इस बॉन्ड को हटाओ, यहाँ OH जोड़ दो, न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जोड़ दो, ये लो। वो तो मैकेनिज़्म है, समझने के लिए है, लेकिन आपको न्यूक्लियोफाइल यहाँ जोड़ दीजिए OH और तुम्हारे पास में H यहाँ जुड़ेगा तो ये CH2। आप ये देखिए कि मैकेनिज़्म अलग बात है और उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट फिर बनाना अलग बात है। आई बात समझ में कि इतना मैकेनिज़्म होने के बाद में आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इसको वन स्टेप में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ये तो कंप्लीट तब है जब आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को समझ रहे हो। आई बात समझ में, लेकिन समझने के बाद में उसका कैलकुलेशन क्या निकला है इस चीज़ के ऊपर भी आपका हमेशा ध्यान होना चाहिए। आई बात समझ, ये हमेशा रिमाइंडर रखना कि तुम्हारे पास में कोई भी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका फॉर्मेशन वन स्टेप में आप कैसे बना सकते हो, उसका फॉर्मेशन कैसे कर सकते हो, बना लीजिए इसको। मेरे हिसाब से तो सबने मैकेनिज्म बना ली होगी और सबका हो भी गया होगा। आगे चले भैया, आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमने ये लिया C डबल बॉन्ड O। पहले H2 के साथ में रिएक्शन करवाई थी, अब हमने करवाई रिएक्शन ROH के साथ में। तो आप तो ये समझिए इस ROH के अंदर क्या RO- और H+ है क्या, यही तो है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर यहाँ OR जोड़ना है, यहाँ H जोड़ना है, यही तो काम करना है। तो क्या बना RCH C डबल बॉन्ड और यहाँ पे तो क्या जोड़ना है OR और यहाँ H तो CH2, ये लो किसका फॉर्मेशन हो गया, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। यही चीज़ें तो सीखनी है हमें। आई बात समझ में। फिर आपने रिएक्शन करवाई RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, NH3 के साथ में। यदि NH3 के साथ में आपने रिएक्शन करवाई तो यहाँ से NH3 में आप लोगों को H और क्या है NH2 जोड़ना है। तो ये कैसे जुड़ा, RCH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2, ये आपने किया। आगे बात समझ, लेकिन ये करने के बाद में अब इसका मैकेनिज्म मैं समझा दूंगा। इसका तो नहीं समझाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये तो H2 जोड़ दो चाहे ROH जोड़ दो, ये बना लीजिए। फिर इसका मैकेनिज्म की बात करता हूँ।
बना लिया यहाँ तक का। चलिए अपन आगे आगे देखिए। मैकेनिज्म देखिए इसका। ये NH3 है। NH3 में ये जो लोन पेयर है इसने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया। अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए तुम्हारे पास में क्या बना, RCH डबल बॉन्ड, यहाँ पे O- और यहाँ पे बना NH3। अब सुनना भैया, NH3 के पास भी कितने, NH3 जो नाइट्रोजन होता है उसकी वैलेंसी भी कितनी है, मतलब वो 3 वैलेंसी से बॉन्ड बनाता है। यदि यहाँ पे 4 वैलेंसी वो यदि टेट्रावैलेंट हो गया है तो वहाँ से भी हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन दे के क्या निकलेगा, बाहर। ये देखिए टेट्रावैलेंट हो गया, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के बाहर गया, तो यहाँ पे ये इसका वेट कर रहा है कि आप मेरे पास आ जाइए। तो ये क्या किया इसने, ये इस ऑक्सीजन वाली नेगेटिव के पास में चला गया, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बना OH, और बना यहाँ पे NH2। आगे बात सुनो, ये हुआ। फिर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है इन्होंने यहाँ पे शिफ्टिंग की। यदि ये शिफ्ट हुआ तो ये डबल बॉन्ड इस CH के ऊपर शिफ्ट हो गया, तो हमारे पास में जो बना वो क्या बना, CH यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये क्या भैया H, इस ऑक्सीजन, ये फिर कौन सा वैलेंट हो गया, ये ट्राई वैलेंट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के बाहर जाएंगे, तो ये नेगेटिव इसका वेट कर रहा है। यदि नेगेटिव इसका वेट कर रहा है तो ये हाइड्रोजन इस नेगेटिव के पास चले जाएंगे, तो क्या बना RCH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और ये बन गया NH2। आ गई क्या बात समझ में, बना लीजिए। बना लिया, आगे देखिए। फिर अब कुछ क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं अपन। क्या देखेंगे कि तुम्हारे पास में क्वेश्चन ये है, समझना बात को। अब देखते हैं हम उन सब चीज़ों को कि कीटो जो कार्बीन था उसमें सपायरो क्या देखेंगे, रीअरेंजमेंट देखेंगे, और फिर उस कीटीन की रिएक्शन हम करवाएंगे किसी ENU के साथ में। तो तुम्हारे पास में है यहाँ पे N2।
अब ये पहली कंडीशन है तुम्हारे पास में यहाँ पे थर्मल दे रखा है, और सेकंड जो कंडीशन है यहाँ पे H2O दे रखा है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने के लिए आप मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए कि आप देखिए क्या इसको आप ऐसे बनाओगे क्या, ये जो N2 है इसको क्या मैं ऐसे मेंशन कर दूं क्या, तो तुम्हारे सभी समझ में आ जाएगी भी, तुम्हारे सभी क्वेश्चन के आंसर तुम्हें मिल जाएंगे। ये नाइट्रोजन N पॉजिटिव, आई बात समझ में, ठीक है ना। या मैं ये मेंशन कर देता, बोले ये था कैसे, किस फॉर्म में था, तो ये यहाँ पे यदि ये लगा हुआ है तो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव। इस फॉर्म में ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग की क्लास में समझाया था इसको। ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट कर जाए तो ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और ऐसी जब शिफ्टिंग हुई तो हमारे पास में क्या बना, हमारे पास में बना यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। अरे बात समझ। अब ये थर्मल कंडीशन पे क्या होगा, जब थर्मल कंडीशन इसको गिवन है तो यहाँ से ये N2 अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा, जिससे तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन हुआ, कीटो कार्बिन का फॉर्मेशन हुआ। ये कीटो कार्बिन है। अभी थोड़ी देर पहले ओपन सिस्टम में हमने वुल्फ रीअरेंजमेंट को देखा था। अब यहाँ पे कीटो कार्बिन में क्या होगा, वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा, वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा, वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा। कैसे होगा वुल्फ रीअरेंजमेंट, यही तो करवा रहे थे आप लोग। देखिए ये यहाँ जा रहा था आई बात समझ अपने इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये देखिए ये जो कार्बन है यही तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये यहाँ पे यदि शिफ्ट हो रहा है तो ये जो तुम्हारे पास में लोन पेयर है वो कहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे। आप देखिए ये बॉन्ड हटेगा, ये यहाँ पे बनेगा, यही तो होगा। तो देखिए क्या ये इस फॉर्म में बन रहा है क्या, समझना बात को, क्या ये ऐसे बन रहा है क्या, ये तो पूरा का पूरा ऐसे बना हुआ है। ये बॉन्ड यहाँ बन गया, ये बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यही तो बना, ऐसे ही तो बना। यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो इसको देखो अपने बिहाफ पे ऐसे समझा देता हूँ मैं आपको कि तुम्हारे पास में ये लो, यहाँ पे ये था, ये यहाँ से हटा दीजिए आप लोग, यही तो होगा। यहाँ से हटाओगे तो यहाँ तो बनाओ, इसमें तो बॉन्ड बना दो, फिर ये लोन पेयर क्या बनाएंगे, यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, ये यही तो है, ये यही तो है। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मैंने जैसे बताया उस चीज़ को आप ध्यान रखना कि कैसे मैंने बनाया। तो क्या मैं इसको फाइनली ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आप कहे दो तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई, H2O के साथ में। आप लोगों को मैंने पहले ही कीटीन की H2O के साथ में रिएक्शन समझा रखी है। करना क्या है, कुछ नहीं करना, यहाँ से इस बॉन्ड को हटाना है, यहाँ OH जोड़ना है, यहाँ H जोड़ना है। तो फाइनली मैं ये कह दूँ क्या कि तुम्हारे पास में ये बन गया क्या, तुम्हारे पास में बन गया ये COOH और एक H यहाँ जुड़ गया। देख लो भैया, यहाँ से ये हटा तो यहाँ क्या हो गया OH, यहाँ H जुड़ गया, तो इसको फाइनली मैंने क्या लिख दिया COOH। आप लोग देख लीजिए, समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को। बना लीजिए।
बना लिया यहाँ तक का। चलिए आगे इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। वुल्फ रीअरेंजमेंट जिसमें और रिएक्शन में लगता हो उसके और एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। मेंशन कीजिए यहाँ पे अनस्टर्ड रिएक्शन, नेम रिएक्शन अनस्टर्ड रिएक्शन। अनस्टर्ड रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में कार्बन का इंक्रीमेंट होगा। मेंशन कीजिए अनस्टर्ड रिएक्शन, ARNDT, अनस्टर्ड रिएक्शन। और इसमें मेंशन करना दिस मेथड इज यूज टू इंक्रीज द number of one carbon atom in carboxylic acid। देखिए कि तुम्हारे पास में समझना, ये तुम्हारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, और यहाँ पे तुम्हारे पास में मेंशन है क्या, SOCl2। सेकंड यहाँ पे मेंशन है CH2 और N2, इसे बोलते हैं डाईएजोमेथेन। और थर्ड तुम्हारे पास में मेंशन है H2O। यदि ये तीन यहाँ पे मेंशन है, तीन यहाँ पे रीजेंट मेंशन है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा CH2COOH। ऐसा चमत्कार कैसे हुआ देखते हैं। आई बात समझ, इसमें एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है। एक बार इसको बनाइए फिर देखते हैं ऐसा हुआ कैसे। चले मैकेनिज्म देखिए इसकी। COOH, यही तो आई बात समझ। इसको क्या मैं ऐसे मेंशन कर दूं आप लोगों के लिए समझना बात को, क्या इस बेंजीन को मैं, ताकि बार बार मुझे बनाना पड़े, C6H5 इस फॉर्म में मेंशन कर देता हूँ। यदि इसने SOCl2 के साथ में रिएक्शन की, किसके साथ में, SOCl2 के साथ में,
तो ध्यान देना SOCl2 क्या करता है कि जब भी तुम्हारे पास में ये जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है, इसकी रिएक्शन यदि आपने SOCl2 के साथ में जब आप करोगे तो ध्यान देना SOCl2 के साथ रिएक्शन करने पे तुम्हारे पास में यहाँ जो बनता है, यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, ये फॉर्मेशन होगा एसिल क्लोराइड का। आई बात समझ में? यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, कौन जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा जिससे ये बाहर निकलेगा। ये बाहर निकलेगा तो तुम्हारे पास में कौन होगा, Cl-। ये Cl- यहाँ अटैक करेगा, ये क्या निकलेगा यहाँ से पूरा का पूरा बाहर। आई बात समझ? तो आप लोगों को सिस्टम ये पता होना चाहिए कि जब तुम्हारे पास में SOCl2 कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, यानी मैं इसे मेंशन कर देता हूँ RCOOH SOCl2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, RCOCl ये बनेगा। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में C6H5, यहाँ पे CO और यहाँ पे बना Cl, ये बना। फिर तुम्हारे पास में रिएक्शन हुई किसके साथ में, CH2 डाईएजोमेथेन के साथ में। ये है तुम्हारे पास में डाईएजोमेथेन, ये ही तो है डाईएजोमेथेन। इसने जब यहाँ पे अटैक किया तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हुए, तो बना C6H5, यहाँ पे O- और तुम्हारे पास में बना है Cl, यहाँ पे CH2 और यह है जुड़ा हुआ N2 पॉजिटिव। ये क्या हुआ, फाइनली ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से Cl क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो अपने पास में बना C6H5 और डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 और बना N2 पॉजिटिव। यस है ना। फिर क्या होगा, यहाँ पे मैंने इसकी नेचर समझाई थी आप लोगों को कि डाई जो मेथेन होता है उसकी नेचर क्या होती है, बेसिक नेचर का ये है N2+। तो ये क्या करेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से H+ निकालेगा। H+ निकालेगा तो तुम्हारे पास बना C6H5CO और यहाँ पे बना CH नेगेटिव, ये N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे बना पॉजिटिव। साथ में क्या बना तुम्हारे पास में CH3 और यहाँ पे N2+ और ये CH3, ये बन गया। आई बात समझ? फिर क्या होगा, अपने पास में यहाँ पे समझना बात को, यहाँ हुआ क्या, अब यहाँ से ये क्या निकल जाए, N2 क्या निकल जाए, बाहर निकले। N2 क्या निकल जाए, यहाँ से बाहर निकल जाए। तो N2 जब बाहर निकलेगी तो उसे क्या है, उसी टाइम पे, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये समझाने के लिए बताया था। यहाँ से जब N2 बाहर निकलेगा, ये N2 बाहर, ये जब बाहर गया तो तुम्हारे पास क्या बना, C6H5 डबल बॉन्ड O और CH यहाँ पर रेडी, ठीक है ना। अब यहाँ पे होगा वुल्फ रीअरेंजमेंट। क्या होगा, वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट, यहाँ से ये C6H5 अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ गई, ये यहाँ आया, तो तुम्हारे पास में बना C6H5। ये देखिए किसका फॉर्मेशन हुआ, कीटीन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। ये जो शिफ्ट होता है ये क्या, कार्बन टू कार्बन, ये जो शिफ्ट हुआ है वो कार्बन टू कार्बन हुआ है। क्या शिफ्ट कौन सा है, कार्बन टू कार्बन। आई बात समझ, कार्बन टू कार्बन शिफ्ट हुआ है। आई बात समझ, कौन है, एनाइन जा रहा है क्या, तो इसे क्या बोलेंगे, एनाइनोट्रोपिक। एनाइनोट्रोपिक शिफ्ट, इसे क्या बोला गया है, एनाइनोट्रोपिक शिफ्ट। आई बात समझ। फिर क्या होगा, आप लोगों को पता है H2 के साथ में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हें करना कुछ नहीं, यहाँ से बॉन्ड हटाना है, यहाँ OH जोड़ना है, यहाँ H जोड़ना है। तो अपने पास में क्या बना, C6H5 CH2 COOH, इसी के लिए तो बोला जा रहा था। तो ड्यूरिंग द अनस्टर्ड रिएक्शन कीटो कार्बिन विल बी फॉर्म, और यहाँ पे देखिए एक कार्बन इंक्रीज होके तुम्हारे पास में प्रोडक्ट बन रहा है। बना लीजिए यहाँ तक।
अच्छी रिएक्शन है कि नहीं है? बहुत बढ़िया रिएक्शन है ये तो। ठीक है, ये फर्स्ट है आपके पास में वुल्फ रीअरेंजमेंट को मैंने समझाया कि इसके अंदर रिएक्शन ऑफ कार्बीन में। सेकंड रिएक्शन आप मेंशन कीजिए इंसर्जन इन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के अंदर इंसर्ट होना, जो पाई बॉन्ड है उसके अंदर इसका इंसर्ट होना, आई बात समझ में? तो आप मेंशन कीजिए इंसर्जन इन पाई बॉन्ड, इंसर्जन इन पाई बॉन्ड। आप मेंशन कीजिए इंसर्जन इन पाई बॉन्ड, इंसर्जन इन पाई बॉन्ड, इंसर्जन इन पाई बॉन्ड। और देखिए इंसर्जन इन पाई बॉन्ड है, इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे इन एल्कीन। एल्कीन में इसका इंसर्जन कैसे होगा, ठीक है ना? तो इंसर्जन इन पाई बॉन्ड में सबसे पहले आप मेंशन कीजिए इन एल्कीन, इन एल्कीन। फर्स्ट आप मेंशन कीजिए इन एल्कीन। एल्कीन तुम्हारे पास में क्या है? यही तो है एल्कीन। इंसर्शन इन पाई बॉन्ड में सबसे पहले आप मेंशन कीजिए इन एल्कीन। तो आप लोग देखिए ये जो तुम्हारे पास में एल्कीन है, इस एल्कीन की रिएक्शन हमने किसके साथ की? कार्बीन के साथ में। अब ये जो कार्बीन है वो तुम्हारे पास में, अभी मैंने बताया था कि ये जो कार्बीन है हो सकता है तुम्हारे पास में सिंगलेट कार्बीन हो ये, और हो सकता है ये तुम्हारे पास में ट्रिपलेट कार्बीन हो। पहचानोगे कैसे? एक पहचानने का तरीका होना चाहिए कि सिंगलेट कार्बीन कौन सी है, ट्रिपलेट कार्बीन कौन सी है। ट्रिपलेट कार्बीन क्या है? ट्रिपलेट कार्बीन जब भी बनेगी तो वहाँ पे तुम्हारे पास में ये सॉल्वेंट मिलेंगे CCl4। आई बात समझ में? सॉल्वेंट क्या मिलेगा? CCl4, या तुम्हें मिलेगा C3F8। ये सॉल्वेंट वहाँ मेंशन होंगे ट्रिपलेट कार्बीन का जब भी फॉर्मेशन होगा। आई बात समझ में? और यहाँ पे जो मैकेनिज्म लगेगी, सुनना आज की क्लास में ये सुनना, पीजी स्टूडेंट हो, यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म लगेगी? कंसर्टेड मैकेनिज्म। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसर्टेड? अभी समझाऊंगा। यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म लगेगी? कंसर्टेड मैकेनिज्म विल बी टेक्स प्लेस, कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म विल बी टेक्स प्लेस। आई बात समझ में? और यहाँ पे जो लगेगी, यहाँ लगेगी बाय रेडिकल मैकेनिज्म, बाय रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म लगेगी? बाय रेडिकल मैकेनिज्म। आई बात समझ में? और फिर तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा।
अब देखेंगे कि वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा। एक बार आप लोग ये बना लीजिए, प्रोडक्ट बनेगा फिर अभी देखते हैं। जो प्रोडक्ट बनेगा, एक बार ये बना लीजिए, एक बार बनाइए फिर मैं लिखाऊंगा। आ गई बात समझ, बना लिया होगा यहाँ तक का। चलिए अपन आगे मेंशन कीजिए, यहाँ पे मेंशन कीजिए हियर साइक्लोप्रोपेन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। हियर साइक्लोप्रोपेन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, मेंशन कर लेना हियर साइक्लोप्रोपेन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। अब फर्स्ट आप मेंशन कीजिए इंसर्जन ऑफ सिंगलेट कार्बिन इन एल्कीन। टॉपिक मेंशन कीजिए इंसर्जन ऑफ सिंगलेट कार्बिन टॉपिक मेंशन कीजिए इंसर्जन ऑफ सिंगलेट कार्बिन। यहाँ पे आप टॉपिक मेंशन कीजिए इंसर्जन ऑफ सिंगलेट कार्बिन इन एल्कीन। इंसर्जन ऑफ सिंगलेट कार्बिन इन एल्कीन, इंसर्जन ऑफ सिंगलेट कार्बिन इन एल्कीन, इंसर्जन ऑफ सिंगलेट कार्बिन इन एल्कीन, इंसर्जन ऑफ सिंगलेट कार्बिन इन एल्कीन। और यहाँ पे इंसर्जन देखिए आप सिंगलेट कार्बिन का, ये तुम्हारे पास में एल्कीन है, ठीक है। सिंगलेट कार्बिन में क्या होता है, आप लोगों को मैंने जो कार्बिन बताई थी सिंगलेट कार्बिन में, ये पेड इलेक्ट्रॉन परसेंट है। कौन से इलेक्ट्रॉन परसेंट है? पेड इलेक्ट्रॉन परसेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए, बात को समझना, मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म सिंगलेट कार्बिन में ये कौन सी है? सिंगलेट कार्बिन है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसर्टेड मैकेनिज्म? तो देखिए यहाँ पे जो मैकेनिज्म लगेगी वो लगेगी कंसर्टेड मैकेनिज्म। और कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब क्या है? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसर्टेड मैकेनिज्म? बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। क्या बोलेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। इसका मतलब होता है कंसर्टेड मैकेनिज्म। बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में ये सब चीज़ होगा। इसका मतलब होता है कंसर्टेड मैकेनिज्म।
यहाँ क्या होगा, सपोज दैट इसने इसके ऊपर अटैक किया तो ये क्या है, इसके ऊपर अटैक किया करेगा, किसके ऊपर, इस CH2 तो बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है और फॉर्मेशन भी हो रहा है, एक साथ हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट आपके पास में बनेगा वो किस टाइप का बनेगा कि ये बॉन्ड का क्या हुआ, ब्रेक हुआ। फिर यहाँ कौन है, CH2, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, यस। तो फाइनली तुम्हारे पास में यहाँ क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए जब कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म होती है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये क्या कौन बन रहा है तुम्हारे पास में, साइक्लोप्रोपेन बन रहा है। एक बार इसको बना लीजिए आपको। बना लिया होगा मेरे हिसाब से सबने, बना लीजिए फटाफट। और यहाँ पे लिखिए कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म, कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म ऑपरेट, concerted mechanism operate here, concerted mechanism operate, that means अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पढ़ी तो नहीं, पर यहाँ पे मैं समझा दूंगा जो जो चीज़ें अपने को समझनी है। कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म ऑपरेट, दैट मीन्स स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट शुड बी मेंटेन इन द प्रोडक्ट, should be maintained in the product, should be maintained in the product. Cis gives cis product, cis gives cis product, trans gives trans product, cis gives cis product, trans gives trans product. That means reaction is stereo specific, that means reaction is stereo specific. What is the meaning of stereo specific? विशेषता क्या, स्पेशल क्या है यहाँ पे, क्यों बोला गया स्पेसिफिक? दैट मीन्स सिस गिव्स सिस प्रोडक्ट, ट्रांस गिव्स ट्रांस प्रोडक्ट। कहने का मतलब कि तुम्हारे पास में मान लीजिए ये सिस फॉर्म है और ये प्रोडक्ट में बन रहा है, तो सिस प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन हो रहा है। स्टीरियो सिस का मतलब आप समझते हो, ग्रेजुएशन करके आए हो। सिस में क्या होता है कि तुम्हारे पास में जो दो सेम ग्रुप होंगे वो सेम साइड होंगे, वो सिस है। तो यदि यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन है तो सिस जो एल्कीन है वो किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी, सिस प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन करेगी। अब देखिए यहाँ पे कैसे बना लिया, यहाँ तक का ये मैकेनिज्म हो गई। देखिए भैया क्या होगा कि तुम्हारे पास में ये जो एल्कीन है, समझना भाई बात को, ये जो एल्कीन है यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ मेंशन है H, यहाँ मेंशन है CH3, यहाँ मेंशन है H, यहाँ मेंशन है CH3। ये जो एल्कीन है वो कौन सी एल्कीन है, सिस एल्कीन है, इसकी स्टीरियो सिस है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास में इंसर्जन हुआ, इंसर्जन हुआ, यहाँ है CH2 और यहाँ पे ये कार्बीन है, सिंगलेट कार्बीन है। यहाँ पे बोला गया, जब कुछ भी नहीं बोला दिख रहा है तो ये कौन सी कार्बीन है, सिंगलेट कार्बीन है। आए बात समझ, कार्बीन है। इंसर्जन आप करोगे तो ध्यान देना, उसने क्या बोला था, सिस गिव्स क्या देगा, सिस कौन सा प्रोडक्ट देगा, सिस प्रोडक्ट ही देगा। आए बात समझ।
अब आप लोगों को ये तो पता है कि तुम्हारे पास में यहाँ क्या होगा, इसका इंसर्जन होगा। इंसर्जन होगा तो तुम्हारे पास में ये एक साइक्लोप्रोपेन रिंग तो बनेगी। अब यहाँ पे सिस प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, उसकी स्टीरियो देनी होगी तो कैसे दोगे कि तुम्हारे पास में समझना कि जब भी कोई साइक्लिक कंपाउंड हो, जब भी कोई साइक्लिक कंपाउंड हो तो यदि उसके ऊपर सिस बनाना हो साइक्लिक कंपाउंड में, किसी पे भी किन कार्बन को सिस बनाना है तो या तो आप ऐसे बॉन्डिंग कर लीजिए, कहीं पे भी करना हो। तो यदि इसको सेम साइड आप बना दोगे तो ये कौन सी फॉर्म है, इसकी सिस फॉर्म है, किसी भी कहीं पे भी। यदि आप इसको वेज डेज से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यदि ये वेज और वेज पे सेम एटम है, ये वेज और ये क्या है डेज, ये आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में और अच्छे से समझोगे। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 तो ये फॉर्म भी क्या है, ये फॉर्म भी सिस फॉर्म है, ये समझ लो अभी। तो आप इधर नीचे क्या है CH3 ये सिस फॉर्म है। ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी कि मान लीजिए किसी कहीं पे भी आपको ट्रांसफॉर्म बनाना है तो ये H और H ये एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, ये CH3 ये अपोजिट हो गए। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, सिस क्या देगा, सिस प्रोडक्ट देगा। तो आपको समझना होगा कि इन दो कार्बन पे ही कौन प्रेजेंट है, CH3 और CH3। तो मैं कह दूँ कि यहाँ ऊपर ओनली CH3 और CH3 है, यहाँ पे H और H है। अब किसी बच्चे के मन में आ जाए कि सर क्या मैं ऊपर HH रख सकता हूँ क्या, यस आप रख सकते हो। यहाँ H, यहाँ पे H, यहाँ CH3, यहाँ CH3 दोनों सेम है, दोनों बातें सेम हैं, दोनों में सिस प्रोडक्ट ही बन रहा है, बना लीजिए।